हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सहसंयोजक बंधन को सीखेंगे, यानी कोवैलेंट बॉन्ड को सीखेंगे। सहसंयोजक बंधन बनता कैसे है। इससे पहले हम आयनिक बंधन यानी आयनिक बॉन्ड के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंधन क्या होता है, सहसंयोजक बंधन बनाता कैसे, यही सब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा सहसंयोजक बंधन क्या होता है। हम लोग आयनिक बंधन बतलाए थे, वो अपने आयनों को स्थानांतरण कर करके बंधन बनाता है। आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे सहसंयोजक बंधन। देखिए कुछ सहसंयोजक बंधन के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए होंगे। आपको ये बंधन समझ में नहीं आता होगा तो अभी कुछ समय बाद आपको ये समझ में आ जाएगा ये कैसे बनाया गया है। तो आप बारीकी से समझते जाइएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए सहसंयोजक बंधन पहले किसे करते, इस एग्जाम्पल को हम समझाएंगे। थोड़ा सबर रखिए। देखिए इधर सहसंयोजक बंधन पहले कहते किसके, इसका हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो बोलेंगे वे रासायनिक बंधन जो अपने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फल स्वरूप बनाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंधन। अभी आप लोगों के पिछले वीडियो में जैसे हम बतलाए थे NaCl, जैसे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे करके जैसे NaCl बना रहा था ना, इस तरह नहीं देगा। सहसंयोजक बंधन में इस तरह नहीं होता है, वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देता है। आयनिक यौगिक में आपको समझा दिए हैं, आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फल स्वरूप बनाता है। लेकिन ये सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फल स्वरूप बनता है। तो ये सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फल स्वरूप बनता है, ये आप लोग समझ लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता कैसे है, उससे पहले समझते हैं सहसंयोजक के टाइप्स। यानी सहसंयोजक 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एकल यहाँ पर सहसंयोजक बंधन होगा, लिख लीजिएगा। यहाँ पर एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन और त्रिसहसंयोजक बंधन। अब समझिए एक एक सारा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, द्विसहसंयोजक बंधन क्या है और त्रिसहसंयोजक बंधन क्या है। तो देखिए इसका परिभाषा जाने तो इसके नाम में ही परिभाषा है। एकल सहसंयोजक बंधन के मतलब जिसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, उसे हम लोग बोलेंगे एकल सहसंयोजक बंधन। जिसमें द्विसहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, जिसमें 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, उसे हम लोग द्विसहसंयोजक बोलते हैं। और त्रिसहसंयोजक बंधन में जिसमें 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, उसे हम लोग त्रिसहसंयोजक बंधन बोलते हैं। एक जोड़ा के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ा के मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 जोड़ा के मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ा के मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन जैसे हम लोग समझ लेते हैं कैसे बनाता है। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन और त्रिसहसंयोजक बंधन। तो एकल सहसंयोजक बंधन के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे लेते हैं Cl2, कुछ यौगिक के नाम ले लेते हैं हम लोग Cl2। यानी इसका देखिए किस तरह बनाया गया। आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो जानते होंगे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl17 होता है, 2, 8 और 7। यानी इसके बायतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका क्लोरीन को हम लोग लिख लेंगे। क्लोरीन के बायतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 है। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए। आप सभी को मालूम होना चाहिए कोई भी अस्थायी होने के लिए अष्टक पूरा करता है। तो देखिए ये क्लोरीन क्या करेगा, ये अपना अष्टक पूरा करेगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, आपस में ये साझा करेगा, यानी ये आपस में साझेदारी करेगा। तो ध्यान से समझिए किस तरह साझेदारी कर लेता है। यानी ये ले लिया इससे 1 इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉन गिनते हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। यानी ये वाला क्लोरीन अस्थायी हो गया। और ये भी इस तरह से कुछ इस प्रकार से साझा कर लिया। देखिए दोनों आपस में
साझेदारी कर लिया और दोनों ये आपस में अस्थायी भी हो गया, यानी यह बंधन बना लिया। इसको देखे तो 2 2 4 2 6 2 8 यह भी बंधन बना लिया और यह भी बंधन बना लिया, यानी ये दोनों परमाणु जो क्लोरीन है दोनों अपना अष्टक पूरा करके बंधन बना लिया। हम लोग इसी बंधन को सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। लेकिन इस बंधन में एक जोड़ा यानी 2 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे एकल सहसंयोजक बंधन, इसे बोलेंगे। हम लोग कुछ इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, क्लोरीन इस तरफ क्लोरीन, इसी को हम लोग बोल देंगे Cl2, यानी ये एकल सहसंयोजक बंधन हुआ। इसके बीच में केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, इसलिए यह एकल सहसंयोजक बंधन। ये एग्जाम्पल समझ लिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं इसी का, एकल सहसंयोजक बंधन का। इसे कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा और दिमाग में नोट भी कर लीजिएगा, दोनों जगह नोट कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए, कुछ भी कीजिए। अब समझते हैं हम लोग द्विसहसंयोजक बंधन में। सबसे पहले एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। Cl2 का समझ लिए, अब हम लोग समझ लेते हैं CH3 का, मीथेन का। CH4 का समझ लेते हैं, CH4 का। तो ध्यान से समझिए, कार्बन है, कार्बन का संयोजकता यानी अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे तो अंतिम में 4 आता है, और हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन अपना द्विष्टक पूरा करता है, ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो आइए इसका हम लोग बंधन बना करके देखते हैं। पहले कार्बन ले लिए, कार्बन के जो बाह्यतम सेल में होता है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में। हम देख रहे हैं कि 4 को इस तरह लेते हैं, 1 2 3 और 4, और 4 को हाइड्रोजन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन के पास एक एक हाइड्रोजन हम लोग दे लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे हम लोग, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन अपना द्विष्टक पूरा करता है, द्विष्टक पूरा कर लिया, यह भी अपना द्विष्टक पूरा कर लिया, यह भी अपना द्विष्टक पूरा कर लिया और यह भी अपना द्विष्टक पूरा कर लिया, यानी ये हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। अब समझते हैं कार्बन। तो कार्बन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर लेगा, यह भी अस्थायी हो जाएगा। थोड़ा कार्बन को गौर फरमाइए, कार्बन को ध्यान से देखिए, ये कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, यानी यह भी बंधन बना लिया। अगर इसमें देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का ही हर एक जगह साझेदारी हुआ है, इसलिए यह भी किस बंधन में आएगा, एकल सहसंयोजक बंधन में। देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी एक जोड़ा, सभी जगह एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, यानी यह एकल सहसंयोजक बंधन। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी एक पाई देंगे तो एकल बॉन्ड, इसमें केवल इस तरह से एगो पाई दिया जाता है, डबल बॉन्ड में 2 गो पाई दे देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 3 गो पाई इस तरह दे देते हैं। ये था एकल बंधन का एग्जाम्पल। इसे एकल सहसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं इसे, या इस जो यौगिक बना है इसे हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक। तो आप ये समझे होंगे। अब आइए द्विसहसंयोजक यौगिक में, द्विसहसंयोजक यौगिक बनता कैसे है, तो ध्यान से समझिए। हम अभी बोले आपको वीडियो के शुरू में, जिसमें 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे द्विसहसंयोजक यौगिक या द्विसहसंयोजक बंधन। द्विसहसंयोजक बंधन में 2 गो पाई द्वारा इस तरह हम लोग कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, ये बनाता कैसे, यह भी समझ लेंगे। तो उसको समझते हम लोग किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड समझते हैं, कहते हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं किस तरह ये बनता है। इसके हम लोग मिटा देते हैं ताकि आप लोग समझ सके, स्पेस भी मिल जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें, जो भी ये संरचना बनाए थे ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोला जाता है इसे। अब इसका हम लोग संरचना समझते, ये कैसे बंधन बनाता, अब ये कैसे जुड़ता है, तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा। कार्बन है तो कार्बन ले लिए, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर ले लिए, यानी कार्बन को मिल गया कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन को दोनों तरफ रख लेते हैं, ऑक्सीजन अब कर लेते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन का अगर O8 होता है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 आएगा ना। यानी यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करेगा। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6। देखिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन रख लिए, या इधर भी रखेंगे 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन के बाह्यतम सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन रख लिए। अब देख रहे ऑक्सीजन को साझेदारी करा के हम लोग अस्थायी कर रहे हैं। देखिए इसका भी अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। ये अभी देखिए अष्टक अपना पूरा कर लिया, काम बन गया ऑक्सीजन का। अब अपना काम बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी इसे साझेदारी कर लिया। यही था द्विसहसंयोजक बंधन। अगर हम गौर से देखें, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी एक साथ 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। यानी यह कौन बंधन होगा? द्विसहसंयोजक बंधन, यानी डबल बॉन्ड, यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी इसे बोलते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बोल सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, ये समझ लिए द्विसहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल। अब इधर आइए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल इसे हम लोग मिटा देते हैं और ध्यान से समझिएगा, इसे मिटा देते हैं। एक और एग्जाम्पल छाट लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप से घर पे भी बनाकर आप लोग दिखिएगा। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल, और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब जल को आप लोग बना सकते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन में आ जाएगा। ऑक्सीजन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आसानी से समझिएगा। देखिए एक और एग्जाम्पल समझ रहे तो O2, आप पढ़े होंगे ऑक्सीजन O2 इस तरह से। तो यह भी भाई साहब कैसे बंधन बनाता है, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं कैसे बंधन बनाया है। तो अभी फिलहाल में तुरंत बतलाए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी इसके लिए 6 ठो, इसके लिए 6 ठो। अब भाई साहब देखिए, यह ऑक्सीजन अपने अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी करेगा, ना कि इससे मांगेगा ना इसको देगा, ये समझे। तो यह अपने इलेक्ट्रॉन को इस केस में साझेदारी करेगा। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देने वाला कोई नहीं है, दोनों लेने वाला ही है। तो बतलाइए, जब दोनों देने वाला नहीं है, लेने वाला है, दोनों आपस में साझेदारी करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक दे देगा, ये देगा, आपस में साझेदारी करके जुड़ल रहेगा और बंधन बना लेगा। यही सहसंयोजक बंधन होता है। देखिए यह ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा कर लिया और यह भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, यही बन गया O2। यानी दोनों के बीच देखिए 2 जोड़ा के 2 जोड़ा हुआ है, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। इसलिए हम लोग द्विसहसंयोजक बंधन यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसे, समझे। ये था डबल बॉन्ड। अब समझते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को भी समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होता है। इसके परिभाषा में, इसके नाम में परिभाषा, यानी जिसमें 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, वह क्या कहलाता है? ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे इसे। अब हम लोग इसका भी समझ लेते हैं कैसे होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों आप समझ लिए हैं, ये दोनों को अभी छोड़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिसहसंयोजक बंधन को एग्जाम्पल समझते, ये बंधन कैसे बनाता है। इसमें 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। अब समझिए ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे अगर हम लोग लेंगे N2 ले लिए, तो अब समझिए ये है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। तो N2 का लिए तो N2 के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होता है, यानी नाइट्रोजन से बना है तो हम लोग नाइट्रोजन देखेंगे, इसमें नाइट्रोजन देखेंगे। ये नाइट्रोजन को देखते हैं, तो पहले नाइट्रोजन के आप लोग भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। नाइट्रोजन N7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5, यानी अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये साझा कैसे करेगा, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख देंगे, यहाँ पर भी नाइट्रोजन लिख देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब ये देखिए किस प्रकार से साझा करेगा।
3 इलेक्ट्रॉन साथ में साझेदारी करेगा, इसलिए तीनों को एक साथ रखें। ये नाइट्रोजन हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया, ये दोनों अस्थायी बन गया, यानी बंधन बना लिया N ट्रिपल बॉन्ड N। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज N2। यह सहसंयोजक यौगिक के ध्यान देना चाहिए। और जो सहसंयोजक के बंधन आयनिक बंधन से कमजोर होता है, यानी आयनिक बंधन मजबूत बल से बंधा होता है, ये कमजोर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कोई भी पूछ देगा सहसंयोजक बंधन मजबूत होता है कि आयनिक बंधन मजबूत होता है, तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि आयनिक बंधन मजबूत होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। आइए अब हम लोग त्रिसहसंयोजक बंधन में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो हम समझ लिए N2, क्या समझ लिए N2, नाइट्रोजन को समझ लिए हम लोग। अब समझेंगे किसको, आइए C2H2 को ले लेते हैं, C2 और H2 को ले लेते हैं। कार्बन, 2 ठो कार्बन है तो 2 ठो कार्बन ले लिए हम लोग। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन दे देते हैं, इसको ले लिया 2 पारापारी हाइड्रोजन, ये भी अपना हो गया। अब ये समझिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यह भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 4, 1 2 3 और 1 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इसका हम लोग अष्टक पूरा कराएंगे, तो पहले हाइड्रोजन द्विष्टक पूरा करेगा, हाइड्रोजन का द्विष्टक पूरा करा दिए। यह कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा, 3 3 6 2 8, इस हाइड्रोजनवा के यहाँ लिख देते हैं, यानी 3 3 6 2 8 को देखिए। ये कार्बन भी अस्थाई, यो अस्थाई, लेकिन हई बेचारा ना अस्थाई, यह भी अस्थाई हो गया। देखिए आलू जैसा कुछ संरचना बना है, यही था त्रिसहसंयोजक बंधन। क्या था ये, त्रिसहसंयोजक बंधन। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। बस आज के लिए हम लोग इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं।